दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। अगले वर्ष की शुरुआत में ही 4 अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी परीक्षा होनी है दोस्तों, वो परीक्षा होनी है अखिलेश यादव की पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? 80 और 20 की लड़ाई। अखिलेश यादव हर चुनाव में बताते हैं दोस्तों कि 80 और 20 की लड़ाई है, यानी कई बार तो अखिलेश यादव ये भी कह जाते हैं कि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में 80-20 की नहीं बल्कि 90 और 10 की है, यानी केवल ठाकुर योगी आदित्यनाथ को ठाकुर नेता साबित करने का अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसमें परीक्षा होनी है दोस्तों कि अखिलेश यादव का 80-20 पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी अखिलेश यादव माइनस जो सवर्ण वोट बैंक है, सवर्ण वोटर हैं, उनको माइनस करके पीडीए अखिलेश यादव का है। और इस फॉर्मूला पर सफलतापूर्वक अखिलेश यादव ने 2024 का लोकसभा चुनाव में भारी सफलता हासिल की थी। तो सवाल दोस्तों यह है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव इस 80-20 के फॉर्मूले के आधार पर जो दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव की 300 से अधिक सीटें हम जीतेंगे, क्या यह संभव है? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को दोस्तों अगर समझने का प्रयास करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का भी फॉर्मूला वही 80-20 का है। और सवाल यह उठ रहा है दोस्तों कि किसका 80-20 चलेगा, अखिलेश का 80-20 या भाजपा का 80-20? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि अखिलेश यादव के 80-20 में ताकत ज्यादा है या भाजपा के 80-20 में। साथ ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्यों अखिलेश यादव का 80-20 सफल हुआ था और विधानसभा चुनाव में क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले समझिए कि भारतीय जनता पार्टी क्यों 80-20 पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में चुनाव हुए। अभी अभी संपन्न हुआ है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, असम में विधानसभा चुनाव। दोस्तों पश्चिम बंगाल वह राज्य है जहां मुसलमानों की आबादी 30% है और असम वह राज्य है दोस्तों जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 35%। यानी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 80-20 नहीं बल्कि 70 और 30 की लड़ाई जीती है। बीजेपी ने 70-30 की लड़ाई पश्चिम बंगाल में जीती है भारतीय जनता पार्टी ने। पर बंगाल में कहा जाता था कि ममता बनर्जी के पास 30% वोट तो फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ है, लड़ाई तो 70% में है, इसीलिए ममता बनर्जी कभी चुनाव हारेगी नहीं। लेकिन क्या हुआ? 30% के खिलाफ हिंदू 70% का 70% हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो गए और बीजेपी जीत गई। असम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 80% हिंदू एकजुट हो गए और भारतीय जनता पार्टी 35% मुसलमानों के होते हुए भी असम में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। ऐसी स्थिति हो गई दोस्तों असम में कि कांग्रेस के 19 विधायक जो जीत कर आए उसमें 18 केवल मुसलमान थे, मात्र 1 हिंदू जीत कर आए। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उत्तर प्रदेश में भी यही है। भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र रणनीति है कि अखिलेश यादव को केवल और केवल मुसलमानों का नेता साबित कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि विधानसभा चुनाव में जैसे ममता बनर्जी यानी ममता यानी मुसलमान, ममता यानी ममता बानो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, वही प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शुरुआत कर दी है। अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का नेता और अधिक से अधिक मुसलमान प्लस यादव का नेता साबित करने का पूरा प्रयास करना भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ शुरू कर चुकी है। अभी जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के महिला जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल, चंदौली जिला की जिलाध्यक्ष, उनके साथ जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं प्यारेलाल यादव के साथ मनोज यादव जैसे नेताओं ने जो हाथापाई किया, मारपीट किया, अवैध अनैतिक संबंध का आरोप लगाया, उस मुद्दे पर जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य ने जैसे सवाल खड़े किए दोस्तों, इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। जिस प्रकार से महाराजी प्रजापति जो कि गायत्री प्रजापति
की पत्नी है, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी है, महाराजी प्रजापति अमेठी की विधायक हैं। गायत्री प्रजापति मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में। उनकी पत्नी के साथ जिस प्रकार से धर्मेंद्र यादव के निकटतम सहयोगी जय सिंह यादव जैसे लोगों ने मारपीट किया, गाली गलौज की, गार्गी सिंह पटेल को तो बाल पकड़कर घसीटा गया। ऐसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आगे लेकर जा रही है और यह साबित करने का प्रयास कर रही है कि समाजवादी पार्टी का मतलब क्या होता है। समाजवादी पार्टी का मतलब लोग याद दिला रहे हैं कि 2012 से पहले जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का शासन हुआ करता था, वो समाजवादी पार्टी जहां सबसे ज्यादा जो गैर यादव पिछड़े, जो दलित, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको याद दिलाने का बीजेपी प्रयास कर रही है कि आप सोच कर देखिए कि अखिलेश यादव का राज बेहतर था या योगी आदित्यनाथ का राज बेहतर है। किसके राज में आप सुरक्षित हैं? किसके राज में आपकी बेटियां सुरक्षित है? किसके राज में आपकी बेटियों की इज्जत सुरक्षित है? यह बताने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अखिलेश यादव का पीडीए केवल धोखा है। इसमें फंस जाएंगे अगर गैर यादव पिछड़े तो वही स्थिति होगी जो गार्गी सिंह पटेल की हुई, वही स्थिति होगी जो महाराजी प्रजापति की हुई। वो स्थिति आएगी दोबारा जब मुलायम सिंह यादव कहेंगे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी उत्तर प्रदेश में पीडीए में पी और डी को, ए को नहीं, पी और डी को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि अखिलेश यादव का शासनकाल का मतलब होता है कवाल, मुजफ्फरनगर, मथुरा। यह होता है अखिलेश यादव के शासनकाल का जमाना। अखिलेश यादव के शासनकाल का जमाना होता है 5-5 सीएम और उनमें आजम खान जैसा सीएम जो कहा करता था कि कलेक्टर से मैं जूते की फीते बंधवाऊंगा। अखिलेश यादव का शासन का मतलब होता है जो जया प्रदा के बारे में आजम खान का बयान आता था, ऐसे शर्मिंदा करने वाले हिंदू समाज को घटनाओं की याद बीजेपी दिलाने का प्रयास उत्तर प्रदेश के लोगों को कर रही है कि अखिलेश यादव के पीडीए के चक्कर में दोबारा मत फंसिएगा। जहां तक न्यूट्रल एनालिसिस का सवाल है, दोस्तों एक बात याद रखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव का पीडीए सफल हुआ था उसके पीछे कई कारण थे। जी उसमें सबसे बड़ा कारण क्या था वो समझिए। सबसे बड़ा कारण था कि अखिलेश यादव सीएम कैंडिडेट नहीं थे। 2024 लोकसभा चुनाव में जब यह कहा जा रहा है कि पीडीए सफल हुआ था तो एक बात याद रखने की आवश्यकता है कि उस चुनाव में अखिलेश यादव सीएम कैंडिडेट नहीं थे। इस बार अखिलेश यादव सीएम कैंडिडेट होंगे। वो चुनाव था प्रधानमंत्री बनाने का कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए या नहीं चाहिए। और यही कारण था दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का बनारस लोकसभा सीट पर मोदी का मार्जिन भी घट गया था। हुआ था क्या ऐसा? क्यों मोदी जैसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का वोट घट गया बनारस में? कारण एक था, एक ही कारण था दोस्तों जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिला था, जिसका फायदा पीडीए फॉर्मूले को मिला था। वो ये था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो पूरे विपक्ष ने पूरे देश में एक नैरेटिव तैयार किया और वो नैरेटिव सफल हुआ। नैरेटिव क्या था कि अब की बार 400 पार का मतलब बाबा साहब अंबेडकर का संविधान साफ। अब की बार 400 पार का मतलब आरएसएस का हिंदू राष्ट्र, और आरएसएस का हिंदू राष्ट्र यानी बाबा साहब का संविधान नहीं चलेगा, दलितों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, मनुवादी शासन व्यवस्था होगी। और इस चक्कर में उन दलित मतदाताओं ने भी बहुजन समाज पार्टी मायावती तक का साथ छोड़ दिया। उन दलित समाज के लोगों ने जो 1995 के में जो मायावती के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद से जिन दलितों ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को
चिमटे से भी नहीं छुआ था, उन दलितों ने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए अखिलेश यादव के पीडीए का समर्थन किया था। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला इसलिए हिट हुआ था क्योंकि अखिलेश यादव ने यादवों को टिकट नहीं दिया था। अखिलेश यादव का पीडीए इसलिए सफल हुआ था कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया था। मात्र मुसलमान 4 उम्मीदवार लड़ाए थे, जो मैंने बताया शुरुआत में आपको। मात्र 4 मुसलमानों को अखिलेश यादव ने टिकट दिया, मात्र 5 यादवों को अखिलेश यादव ने टिकट दिया, और वो 5 के 5 यादव थे अखिलेश यादव के परिवार के लोग, और 4 जो मुसलमानों को टिकट दिया। दोस्तों, क्या विधानसभा चुनाव में इस फॉर्मूले को अखिलेश यादव दोहरा सकते हैं? नहीं दोहरा सकते। अगर दोहराएंगे तो विधानसभा चुनाव स्थानीय आधार पर होता है। कई मुसलमान उम्मीदवार निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होंगे। कोई यादव अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो बीजेपी टिकट नहीं देगी तो समाजवादी पार्टी का वोट काटने के लिए कई मजबूत यादव उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो क्या अखिलेश यादव जिता पाएंगे पीडीए को? सोच कर देखिएगा, सोच कर देखिएगा। आज भी जब विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे तो लोग तुलना करेंगे कि योगी आदित्यनाथ का 10 साल बनाम अखिलेश यादव का 5 साल। लोग तुलना करेंगे वैसे ही जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ। लोगों ने तुलना किया नीतीश कुमार का शासनकाल या तेजस्वी यादव के पिता माता लालू यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल। तो लोगों को लगा कि यार कितना भी खराब है नीतीश कुमार तो लालू राबड़ी से बेहतर है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी तुलना होगा कि कितना भी खराब है, कमजोर है योगी आदित्यनाथ की सरकार, तो क्या मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार से खराब स्थिति है या अच्छी स्थिति है? इस आधार पर उत्तर प्रदेश के लोग वोट करेंगे और यही बात बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। और अंततोगत्वा फॉर्मूला आसाम और फॉर्मूला बंगाल ये तो बीजेपी के साथ है ही। बीजेपी जैसे ममता बनर्जी यानी मुसलमानों की नेता, वैसे अखिलेश यादव यानी मुसलमानों के नेता। और इस चक्कर में कई विधानसभा से क्षेत्र ऐसे होंगे दोस्तों जहां यादव जाति के लोग भी बिहार की तरह, पश्चिम बंगाल की तरह, जहां समाजवादी पार्टी के मुसलमान उम्मीदवार होंगे, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार मुसलमान होंगे, वहां यादव जाति के लोग भी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे या नहीं देंगे, इस पर बड़ा संशय है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।